कितना आ रहा? 160। बनाओ यार, सबसे बनना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 क्वेश्चन करवाने के बाद ये सेम टू सेम तीसरा क्वेश्चन है आपका। आ रहा है 160 सभी का? राहुल, क्या भाई मेहनत कम हो रही क्या? देखो 100 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया, व्यक्ति कितने लगाए उन्होंने काम पे? 110। और 45 दिन में उसने पाया, मतलब कितने दिन काम करवा लिया उन्होंने? 45 दिन। और फिर चेक कर रहा है। अब वो चेक किया तो केवल कितना भाग हो पाया है, मतलब कुल भाग 4 है तो काम कितना हुआ है? 1। तो बचा कितना अभी भी इसका? अभी भी इसका कितना भाग बचा है? 3। ये बात समझ पा रहे हैं ना सारे लोग? 3 भाग बचा है, लेकिन अब मुझे निश्चित समय में करवाना है शायद काम, है ना? कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, समय पर पूरा करना है। 100 दिन का टारगेट लिया था मैंने, 45 दिन हो चुके हैं, तो अब बचे कितने दिन हैं? 55। तो कितने व्यक्ति टोटल लगेंगे, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो इसको हम सरल करते हैं। देखो जरा, 3 का गुणा हो रहा है इसमें। देखो 55 से ये कट गया कितने बार? 2 बार। कितने बार कट गया? 2 बार, है ना? तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 9 तिया 27। टोटल व्यक्ति कितने लग रहे हैं? 270। टोटल व्यक्ति 270। लेकिन आपके पास पहले से कितने व्यक्ति थे? 110। मतलब आपने 160 व्यक्तियों को और बुलवाया है। कितने व्यक्तियों को? 160 व्यक्तियों को। आ रहा है समझ में क्या? अब आप बताइए यार, 3 ही एक प्रकार के क्वेश्चन है ना? तो आंसर जल्दी आना चाहिए कि अभी भी टाइम लगाएंगे? आ गया? कहाँ गड़बड़ कर रहे हो तो फिर? अरे बहुत शानदार। 90 दूनी 180। तो वो तो ठीक है, लेकिन 2 कहाँ दिख गया तुमको दोबारा? ठीक है, इसलिए आगे बैठा करो, ठीक? क्या ना सर, हवा भी तो आए, क्या ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे चलें। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये तो, जल्दी से ख़त्म करो। MDH, एच भी ले रहा है यहाँ, घंटे भी ले रहा है। 15 मजदूर 6 घंटे काम प्रतिदिन करके 10 दिन में काम करते हैं। तो काम हो जाएगा 15 गुणित 6 गुणित 10। कितना हो जाएगा? लिखो 15 गुणित 6 गुणित 10। ये काम हो गया। MDH, एच भी ले रहा है, आवर। अब यही काम कितने दिन में कितने मजदूरों से? 18। कितने दिन में? 15। प्रतिदिन कितना काम करें? तो अगले भी जमा लो बराबर में। 18 गुणित 5, 18 गुणित 5 इंटू एच, ऐसा कर लो बराबर में। घाटो पीटो आंसर आ जाएगा। 10 आ रहा। 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके कितना दिन ले लेते हैं? 10 दिन। अब यही काम करवाना है कितने व्यक्तियों से? 18। काम ख़त्म करना है 5 दिन में, लेकिन आप बताओ वो प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। बोले तो ये काट दें कितने बार? 3 बार। और ये 15 से 15 कितना बचा? 10। कितना बचा? 10। तो भैया 10 घंटे लगेंगे आपको, मतलब प्रतिदिन 10 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है राहुल? चलो आगे चलते हैं। चलो इसे बनाओ। 8 घंटे आ रहा है सभी का? देखो क्या बोला, एक काम को 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में कर लेते हैं? जल्दी से बनाए सारे लोग। 32 दिन में कर लेते हैं। फिर 30 आदमियों को 16 दिन में काम, फिर से वही हो गया। आपको घंटे पूछा है आपसे, जल्दी से जमा लो, बिल्कुल सेम लाइन, काटो पीटो आंसर लाओ। गुणा करो 12 गुणित 10 गुणित 32,
बराबर क्या आएगा 30 गुणित 16 गुणित h आवर निकालना है। ठीक है, जल्दी से करें बाकी लोग का जिसका नहीं आया है। गुणित 32 बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणित 16 गुणित h। चलो अब इसको सरल करते हैं अपन। 10 से 3 बार 16 दूनी 3 चौके 4 दूनी। हाँ, एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, इधर उधर काटना है बस आपको। चलो अच्छा कंसेप्ट है ये भी। बनाओ इसका आंसर तो जरा। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे डिवाइड करें आप इसको। अच्छा कंसेप्ट है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आप खुद से करने लगे ना तो ये समझ लो कि आप बिल्कुल सही दिशा पे काम कर रहे हो, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग होना चाहिए वो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू रख के होना चाहिए कि भाई एग्जाम में कैसे पेपर आएंगे। कुछ तो नया देगा वो, थोड़ा बहुत चेंज तो करेगा हल्का फुल्का। हम अपने आप को ऐसा तैयार करके जाएँ। 92 आ रहा है, और बताओ और किसका आ रहा है, क्या आ रहा है। ए बी और सी 529 रुपये बांटना है। रुपये जो बटता है ना वो या तो उनके काम के अकॉर्डिंग बटेगा या उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग बटेगा। क्या बोला है, किसी काम की, एकदम कॉमन सेंस ही बात है भाई। आपके घर में काम हो रहा है, आप ये समझो आप लेबर लगाए हो, 3 व्यक्ति लगाए हो, कैसे पैसे दोगे उनको? सोचो ना आप खुद, मत सोचो कि मैथ चल रहा है। इसको आप डेली लाइफ से कनेक्ट करो अपनी, कैसे उनको पैसे का बंटवारा किस हिसाब से करोगे उन मजदूरों में, बताओ आप सोचो। आपसे ये बोल रहा है किसी काम के लिए नियुक्त होते हैं ए और सी। क्या बोला, ए और सी मिलकर उस काम को 19 बटे भाग को पूरा करते हैं। ध्यान से समझना, 19 बटे 23 भाग को कौन कर लेता है, ए और सी। जो ए और सी हैं आपके, ये जो है ना ए और सी, ए और सी जो है वो काम का 19 बटे 23 भाग, मतलब यदि कुल काम कितना है 23, तो वो लोग कितना कर लेते हैं 19। बताओ ये बात समझ पाए क्या? हमेशा नीचे वाले को हम फुल मान के चलते हैं, कुल मान के चलते हैं, पूरा मान के चलते हैं, और ऊपर वाला जिनसे वो करवाना चाह रहा है उतना भाग हम उनको ले लेते हैं। तो साफ साफ बोल रहा है ए और सी मिलकर उस काम को, या उस काम का, ऐसा आना था वैसे, उस काम का 19 बटे 23 भाग को पूरा कर लेते हैं। मतलब 19 भाग उन्होंने कर लिया, अधिक कुल काम कितना था 23। ये बात एकदम क्लियर है। आगे चलो, तो इतना जब क्लियर है कि ए और सी ने 19 भाग करा है, तो बी ने कितना भाग करा होगा, 4 भाग, क्योंकि 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, कुल 23 है क्योंकि। अब आप एक बात बताओ, मेरे को कितने रुपए का बंटवारा करना है, 529 रुपये। किन में बांटना है, तीनों में। तीनों में मतलब कुल कितने भाग में बांटना है, 23 भागों में इतने रुपए को बांटना है। मैं 23 से भाग लगा दूंगा तो 1 भाग का माना जाएगा। कितने भाग का माना जाएगा, 1। ऐसा समझो 23 ईंट बन रही हैं, 23 ईंट के इतने रुपए हैं, तो 1 ईंट का कितने रुपए है, तो 23 से ही कटेगा। 23 दूनी कितना होता है, 23 दूनी 46, बचा कितना 6, 69, 23 दिया 69, या फिर सीधा सीधा 23 का वर्ग दिख रहा था, तो 23 से 23 बार कटेगा। 1 ईंट की वैल्यू कितने रुपए आ गई, 23 रुपये। आपको किसका बताना था कि बी को शेष काम करने के लिए कितने रुपए मिलेंगे, तो बी कितना काम कर रहा था, सिर्फ 4 ईंट। 1 ईंट के 23 रुपये, तो 4 ईंट के 23 चौके 92 रुपये, 23 चौके 92, तो 92 रुपीज़ है ना, 92
बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है ना? तो कंसेप्ट आपको खुद से बनाना है यार, हल्का फुल्का चेंज आता है ना, मैं हिंट कर दूं फिर कर लो, मज़े नहीं आएगा। आप खुद से ट्राई करो, चौथी पांचवी क्लास है हमारी, कि अब थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है तो हम खुद से कर पा रहे हैं क्या? चेंज कर दें? चलो सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, बनाओ जल्दी से। ये ठीक है, ग्रीन से ठीक लग रहा है ये, है ना थोड़ा। चलो जल्दी से, बिल्कुल सेम कंसेप्ट आप देख पा रहे होगे लगभग। कितना? 200 रुपये। 550 रुपये में ठेका लिया उन्होंने। एक ए और बी मिलकर कितना भाग कर लिए? 7 भाग। कुल कितना भाग है? 11 भाग। तो बचा कितना भाग? 4 भाग। सी ने 4 भाग कराए। अब जो 550 रुपये हैं वो बटेंगे कितने कितने भाग में? 11 भाग में। भाई कुल 11 ईंट बनाए हो आपने, कुल 11 ईंट के लिए कितने रुपए का ठेका था? ऐसा समझो 550 रुपये का ठेका था कि नहीं भाई? 550 रुपये जो आपको लिए आपने, वो कितनी ईंट बनाने के लिए? 11। तो आप बोलोगे एक ईंट का वैल्यू कितनी आ गई? आपसे बोला है सी का भाग बताओ। जब ए और बी 7 है, ए और बी कितने हैं? 7 हैं, तो सी 4 होगा। सी 4 होगा। एक ईंट का 50 रुपये, तो 4 ईंट का कितना रुपये आएगा? 4 ईंट का 200 रुपये। 4 ईंट का 200 रुपये। एकदम आसान, क्लियर। चलो अब इस कंसेप्ट का करो जरा, ये अच्छा कंसेप्ट है। अब आप अभी तक क्या बोलता था आपसे कि 12 आदमी भैया इतने दिन में काम करते हैं। अब वो बोल रहा है या तो मैं 12 आदमी ले लूँ या उनकी जगह 18 औरतें ले लूँ। मेरा काम जो है कितने दिन में होता है? 14 दिन में होता है। कितने दिन में होता है? 14 दिन में। अब हमको हमेशा याद रखना कोई एक क्वांटिटी चाहिए। कोई एक क्वांटिटी मतलब या तो आदमी आदमी चाहिए या फिर औरतें औरतें चाहिए। कोई एक क्वांटिटी चाहिए। और हमेशा कन्वर्जन जब करो तो जिसकी क्षमता कम होती है उसमें करो। मतलब औरतों को बनाओ, आदमी को भी क्या बना लो? औरतें। वो कैसे बनेगा वो रिलेशन आपको यहाँ दिया गया है। थोड़ा बनाने का एक बार ट्राई करो जरा, कर पा रहे हो क्या? फिर मैं बता रहा हूँ इसको। 1 मिनट का समय लो और जल्दी से इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत की बात नहीं। की पॉइंट्स जल्दी से उतार लिया करो, या फिर इसके, या फिर देख के कर लो। बनाओ सारे लोग जल्दी से। नौ दिन आ रहा है। चलो देखो इसको करना कैसे है, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसके 2 तरीके समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ ध्यान से देखो। आपसे साफ साफ बोल रहा है 12 आदमी, ठीक है, या 18 औरतें, वुमेन, ठीक है, एक खेत को 14 दिनों में जोत सकते हैं, एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? है ना। ये लोग भी मिलते हैं तो ये भी 14 दिन लेते हैं, और ये लोग भी मिलते हैं तो ये भी कितने दिन लेते हैं? 14 दिन। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। मतलब ये है 12 आदमी ले लो या 18 औरतें ले लो, काम तो आपका होगा कितने दिन में? 14 दिनों में। भाई ऑब्वियस सी बात है, वुमेन की क्षमता थोड़ी सी कम होती है, किसकी अपेक्षा? मैन की अपेक्षा। तो यहाँ से एक रिलेशन आप निकाल सकते हो, ध्यान से देखेंगे। इस 14 से 14 कट गया, आपका 6 दूनी 12, 6 तिया। आप यहाँ से ये बोल सकते थे कि सर 2 मैन बराबर कितनी वुमेन? 3 वुमेन। 2 मैन की जगह आप कितनी वुमेन ले लेना? 3 वुमेन ले लेना। ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएंगे अपन, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे कि नहीं? इसमें वुमेन में। हमसे पूछा क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो जरा लाइन। हमसे पूछा है कि 8 आदमी तथा मतलब होता है प्लस और या तथा 16 औरतें उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? किस काम को? या तो ये काम ले लेंगे या तो ये काम। काम तो आपस में बराबर है ना दोनों।
देखो यहाँ पे आप दोनों बराबर आएंगे, आप m की जगह 3w लेके रखोगे, काम करोगे तो यहाँ पे भी उतना ही मान आएगा और यहाँ पे भी, चाहे ये वाला ले लेना चाहे ये वाला। अब हम बनाना क्या चाहते हैं सारों को, वुमेन। क्या बनाना चाह रहे हैं, वुमेन, तो हम वुमेन वाला काम लेंगे। यदि हम सारों को क्या बना दें, मैन, तो मैन वाला लेंगे। आसान बनाना है वुमेन, चाहो आप कुछ भी बना सकते हो, मैन भी बना सकते हो, लेकिन आसान बनाना क्या है, वुमेन, तो हम वुमेन बनाते हैं। जहाँ 2 मैन दिखेंगे वहाँ कितनी वुमेन ले लेना, 3। जहाँ 4 मैन दिखेंगे वहाँ कितनी वुमेन ले लेना, 6। समझ रहे हैं ना, उतना गुना होता जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, 8 मैन है, 8 मैन की जगह मैं कितनी वुमेन ले सकता हूँ, ये 4 गुना हुआ, 2 का 4 गुना 8, तो 3 का 4 गुना 12, मतलब मैं कितनी वुमेन ले लूँ वहाँ पे, 12 वुमेन ले लूँ। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन, कितने दिन में करेंगे, डी दिन में, तो टोटल कितना हो रहा, 12 और 16 28 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी, जो काम है ना, यहाँ जमा लेते हैं, देखो 28 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी, जो काम 18 वुमेन कितने दिन में कर रही थी, कितने दिन में कर रही थी। बन गया क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन बन गया, जिसमें हम पहले से करते आ रहे थे वहाँ पहुँच गए हम एकदम से। अभी क्या हो रहा था, आदमी भी थे औरत भी थे, और यहाँ पे जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे भी क्या थे, मैन और डब्लू दोनों थे, कि भाई इतने आदमी और इतनी औरतें मिलकर कितने समय में करेंगे। तो हमको यार एक क्वांटिटी बताओ, या तो मैन लो या फिर वुमेन लो। तो हमने बोला, आपने जो शुरू की लाइन दिया वहाँ से हमने एक संबंध निकाला कि यार 12 मैन 14 दिन में करते हैं और 18 वुमेन भी कितने दिन में करती हैं, 14। हमने यहाँ से जब सरल करा तो हमने देखा कि 2 मैन बराबर क्या आ रहा है, 3w। मतलब ये क्लियर निकल गया, एक रिलेशन आ गया कि 2 मैन की जगह हम क्या ले सकते हैं, 3w, या 3w की जगह हम क्या ले सकते हैं, 2 मैन। लेकिन आसान था क्या, वुमेन बनाना, तो हमने क्या बनाया, वुमेन बनाया। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया कि आपने 2 मैन को 3 वुमेन ले लिया, तो 8 मैन को कितनी वुमेन ले लेंगे, 12, और पहले से कितनी थी, 16, तो 12 और 16 कितनी हो गई, 28। तो अब आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 28 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर हुआ, किस काम को, जो 18 वुमेन कितने दिन में कर रही थी, 14। तो इसको आप सरल कर लोगे, आंसर आ जाएगा। 14 दूनी 2 ही नाम, तो डी बराबर कितना आ गया, कितने दिन में हुआ काम हमारा, 9। तो आंसर आ गया कितना, क्लियर है, यही किया था आपने भी, आंसर आ गया आपका 9। अब यहाँ ध्यान से समझो, यदि हम ये तरीका लगाते हैं तो एक ये तरीका है, एक डायरेक्ट तरीका भी है। डायरेक्ट वाला कैसा है वो देखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ समझते हैं। आपने देखा था यहाँ तक तो वैसे ही करेंगे, हम जमाएंगे, और हमने देखा कि 2m बराबर क्या हो चुका था, 3w, है ना। यहाँ से हम यहाँ आ गए। तो आप बोलोगे m बटे में क्या ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3/2। m को यहीं रखा, w को बटे में ले आया, 3 को यहीं रखा, इसका 2 बटे में चला गया। m और w का एक रिलेशन आ गया कि m की वैल्यू कितनी है, 3 है, और w की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्लियर है। अब ये कहीं से भी आप यहाँ से काम लेना या यहाँ से ले लो, और वहाँ से करवाना है तो वहाँ से करवा लेते हैं, है ना, सब एकदम आसान हो जाएगा। अब बस मान रखना है m की जगह 3, यहाँ से ले लेते हैं। चलो अब इस बार m की जगह 3 रखा आपने, 12 तिया 36, 36 गुणित, ये काम आ गया आपका। जहाँ m दिखे वहाँ 3 ले लेना, जहाँ w दिखे वहाँ क्या ले लेना, 2 ले लेना, बस सिंपल। तो यह वाला काम ले रहे हैं हम, 12 गुणित m की जगह 3 लिया, 12 तिया 36 गुणित 14, ये हमारा काम आ गया। अब ये काम करवाना है हमसे, किन से करवाना है, ये वाले से। तो 8m कितना लेना है, 3, तो 8 तिया 24, w कितना लेना है, 2, 16 दूनी 24 और 32 कितना होता है, 56। तो अब आप बोलोगे 56 गुणित कितने दिन में होगा, डी दिन में। 14 चौके 4 नाम 36। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आपका आंसर आएगा कि 9 आ जाएगा, किसका मान, डी का। बताओ क्लियर है क्या। यहाँ कन्वर्जन वाला खत्म हो जाता है सिस्टम। कन्वर्जन में कभी कभी फंस सकते हैं अपन, क्योंकि अभी तो एकदम सिंपल कन्वर्जन था कि 2 मैन की जगह 3 वुमेन ले लूँ। जब बटे वाला कन्वर्जन आएगा तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे ये बड़ा काम आता है आपका डायरेक्ट वाला। आपको क्या ले लेना है, एक रिलेशन बनाना है, m का मान इतना और w का मान इतना, और वैल्यू क्या कर देना उसमें पुट। थोड़ा जल्दी से उतारो इस कंसेप्ट को, है ना, जम से बोलो। 8 मैन को 12 वुमेन में, देखो आपको पता है कि 2 मैन की जगह कितना है, 3 वुमेन। मुझे 8 बनाना है तो यहाँ कितने से गुणा करूँगा मैं, तो यहाँ भी कितने से होगा, तो 4 दूनी 8 मैन की जगह 4 तिया 12 वुमेन। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, या डाउट ही डाउट। सर इतने डाउट कि हम पूछ नहीं सकते,
अब क्या बताएं आपसे, हैं? हमारा तो हम ही जानते हैं सर, एक रहता तो पूछते हैं, यहाँ तो हमें भी नहीं मालूम कितने डाउट है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन एक नया टाइप का चालू हुआ, अब इसको फटाफट आपको बनाना है, ठीक है, यही कंसेप्ट सारे लगाना है। चले आगे, थोड़ा जल्दी से उतारो स्पीड से। गैप बहुत ज़्यादा करते हो यार, इतना बोलने के बाद बहुत सारे बच्चे गैप कर गए। देखो आज भी ये विनीत विनीत लोग बहुत दिनों बाद आए, वो गायब हो गए, है ना। गर्ल्स भी काफ़ी सारी यहाँ बैठती थी, वो गायब है। आपकी वो सहेली आती थी, क्या नाम है, वो भी गायब हो गई। क्या नाम है? ललिता। नाम तो मैं फिर भूल गया आप लोग के, है ना। तो रेगुलर पढ़ने का तरीका एक ही है, रेगुलर। आपसे कुछ भी नहीं बनता ना, आप रेगुलर पढ़ लो 6 महीने अच्छे से, आप बदल जाओगे बिल्कुल, है ना। लेकिन तरीके से पढ़ना पड़ेगा वो 6 दिन और 6 महीने। चलो, अब यहाँ पुरुष और लड़के ले लिया उसने, है ना, महिलाओं की जगह। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, लेकिन अभी भी जल्दी से बनाओ भैया, आप भी कोशिश करो, है ना, बनाने की। बिल्कुल बनेगा, सीखा है हमने, जैसा जैसा हमने वो करा था उसको देख देख के समझते हुए करते जाओ। छः दिन, वेरी गुड। स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी बस आ जाए, है ना। एक्यूरेसी भी सही है, यदि 6 आ रहा है तो हो सकता है 6 सही हो। जल्दी से बॉयज, आप लोग क्यों पीछे हो रहे हैं भैया? चार पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो जमाओ आप भी। 4 गुणित 4 पुरुष भी कितने दिन ले रहे हैं? 20 दिन। 4 पुरुष को m ले लो, है ना। 4 मैन गुणित 20 बराबर 6 b, बॉय को, लड़कों को बॉय ले लो b। 6 b गुणित कितना, ये भी 20, ये भी 20 है। दोनों को 20-20 करके बराबर करो, काटो पीटो जरा, एक रिलेशन निकलेगा, निकालो। काटो, दोनों तरफ से 20 से 20 गया, है ना। बॉय भी लिखो, उस तरफ मैन लिखो m, उस तरफ m साथ में, हाँ 4 के पहले, हाँ उधर बॉय। हाँ अब काटो, और कट रहा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये 3 बार और ये 2 बार। तो यहाँ से निकल के आया 2 मैन की जगह कितने बॉय? 3 बॉय, है ना। हाँ 2 मैन के पहले लिखना अब 2, है ना, बराबर कितने बॉय? 3 बॉय, गुणित गुणित, बस ये एक रिलेशन आया आपका। चाहो तो इसको बटे में ले लो, m बटे b ले लो, m के बटे b बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। ये रिलेशन आ गया ना आपका। अब इसमें पुट कर दो बस आप, शुरू वाले में भी बाद वाले में। आपको दिख रहा है वहाँ पे m का मान 3 दिख रहा है और b का मान 2 दिख रहा है। अब इसको रखना बस माना आपको, ठीक है। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो पुट कर दे वैल्यू, आ रहा है सभी का। देखें 4 मैन कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। 6 बॉय कितने दिन में करते हैं? बातें नहीं बेटा, 20 दिन में। अब इसको देखो, आपने 20 से 20 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 मैन की जगह कितना आ जाएगा? 3 बॉय, ठीक है। ये एक रिलेशन है। या फिर आप डायरेक्ट ले लो कि m बटे b बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। क्लियर है? दोनों तरीके से ले सकते हो आप इसको। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, m की जगह 3, यहाँ रख दें m वाला, m बस है यहाँ पे, 3 रख दो, 4 तिया 12, है ना। यहाँ रख दें आप, देखो 4 गुणित 3 गुणित 20, यही हो जाएगा ना काम। 4 तिया 12 दूनी 24, कितना काम हो गया? 240। अब ये काम करवाना है आपको, कितने, किन से करवाना है? ये इनसे। देखो 6 पुरुष और 11 लड़के। पुरुष मतलब m का मान कितना रख दें? 3, 6 तिया कितना हो गया? 18। b की जगह कितना रख देना? 2, 11 दूनी 22, टोटल कितना हो गया? ये जोड़ोगे तो 40। अब ये 40 लोगों से काम करवाना है, किन से? 40। कितने दिन में करेंगे? ऐसा है ये क्वेश्चन।
तो ये चला जाएगा 0 से 0, 4 6 24। तो डी का मान कितना आ जाएगा? आया समझ? आपका आ गया था ना, वेरी गुड। आया समझ में? जहाँ जहाँ आपको वैल्यू पुटिंग मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट क्या करना, आपको पुट कर देना वैल्यू ले आके, अपन को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो आप ये वाला तरीका सीखो, ये हर जगह काम भी आएगा। आ रहा है समझ में? घर में प्रैक्टिस करेंगे दोबारा तो बन जाएंगी चीज़ें। चलो थोड़ा जल्दी से बनाओ। सर 9/2। 9/2। हिंट करो, ऐसे नहीं करते। यदि किसी को बताना है ना तो आप उनको बोलते जाओ वहाँ से, हल्का हल्का धीरे धीरे बोलो कि मेरे को आवाज़ भी ना आए, ठीक है। आप उनको बोलो और उनको खुद से करने दो। आप कर दोगे कॉपी लेके तो फिर वो सीख नहीं पाएंगे। आप हल्की सी हिंट करो और उन्हीं से करवाओ। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है उनको। किसी का सहयोग ऐसा करो कि उसका फ़ायदा हो, उसका घाटा ना हो, है ना। बताओ भाई यार, आप लोग कितना आराम से कर रहे हो पीछे बॉयज़। बाबू आपका क्या नाम है? गगन। इतना शानदार नाम है यार, गगन। बताओ आप लोग बताओ, आ रहा 9/2 सबका? चलो जल्दी से देखें इसको, ठीक है, वेरी गुड। देखें यहाँ देखो बेटा ना, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। देखो ना आने का ना सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, रेगुलरिटी। अदरवाइज आप डेली क्लास लगा रहे हो तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और 18 बॉय भी कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 15 से 15 चला गया और 2 पंचे 10, 2 6 और 2 नाम 18। आप बोल सकते हैं 5 मैन बराबर 9 बॉय, या फिर M/B बराबर आ जाएगा 9/5। बताओ ये क्लियर? ये रिलेशन निकल गया। आप चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं भी रख के आप पहले काम निकाल लो और फिर यही काम इनसे करवा दो। किनसे? इनसे करवाना है तो M की जगह 9 रखना पड़ेगा, M की जगह 9 रखना पड़ेगा। तो 25 90 कितना होता है? 225, ठीक है। और B की जगह क्या रखना पड़ेगा? 5। तो 15 पना कितना होता है? 75। तो ये टोटल होगा ही कितने? 300। मतलब इनसे करवाना है 300 लोगों से, ऐसा आप समझ लो। कितने लोगों से करवाना है? मान लो 300 लोगों से काम। कौन सा काम भाई? तो ये काम निकालना आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। आप निकालते हैं, देखो ज़रा, यहाँ रखते हैं। देखो B का मान रख देंगे 5, तो 18 पंचे 90 गुणित 15। ये काम हमें किससे करवाना है? ये 300 लोगों से, ठीक है ना। 15 से चला गया कितने बार? 20 बार। 0 से 0 है ना, यहाँ D ले लेना, ज़्यादा है तो ये 2/2 में आ जाएगा भाई इसके, 9/2। तो ये D का मान आ गया, ठीक है। तो आपको सारी स्टेप एक एक करके समझा रहे हैं, बाकी 1 से 2 लाइन लगना चाहिए और आपका आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा ले जाता हूँ मैं, आपको नहीं करना है ऐसा। आप कोशिश किया करो कि इसको शॉर्ट में करने की। फिलहाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आया समझ में? ये भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम था लगभग। ये भी नेक्स्ट
था क्या अभी, है ना, ये वाला हुआ। अब इसमें देखो 3 ग्रुप हैगा, है ना, थोड़ा समझने, किसी एक में कन्वर्ट करना है आपको, लेकिन यहाँ पे भी आपको किसी एक में ही कन्वर्ट करना है। क्या करें, देखो यहाँ थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। वो कहना क्या चाह रहा है, या का मतलब होता है या तो ये ले लो या तो ये ले लो, अथवा या का मतलब 3 पुरुष ले लो या 5 औरतें या 8 लड़के। काम को कितने दिन में करेंगे, समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा कोशिश करो, चलो आप खुद से प्रयास करो कितना कर पा रहे हो इसको। ट्राई करो, ऐसा ले लो, देखो। अच्छा, बाद में क्या बोला है, तो 6 पुरुष 10 औरतें और 6 लड़कों से मिलकर काम कराना है। आप किसे बनाओगे, कन्वर्ट किस में करना चाहते हो? आप खुद देखो, 3 पुरुष 5 औरतें और 8 लड़के। 8 लड़के क्षमता कम है, तभी तो 8 लड़के ले रहा है, जबकि वही काम कितने पुरुष कर देते हैं, 3, और वही काम कितनी महिलाएं कर देती हैं। तो आप किस में कन्वर्ट करो, सबको लड़के में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, लड़के में। या फिर एक तरीका होता है कि आप सबके क्या निकाल लो, मान। यदि थोड़ा सा अनुपात पढ़ा है आपने तो सबके मान निकाल लो, एम के, डब्ल्यू के और बी के। 2 देते थे तब तो बहुत आसानी से करते थे आप, 3 में कैसे जमाओगे? 3 में भी आप अनुपात लेके कर सकते हो, अनुपात आ जाएगा उसमें। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे रेशो ही पढ़ेंगे, है ना, सारी चीज़ें आपको फिर समझ में आ जाएंगी। देखो जरा ये कुछ क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, देखें 3 मैन। अब एक बात को ध्यान से समझना, आप किसी काम को कितने देर में करते हैं, 38। ये 38 में ले जरूर रहा हूँ, लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बराबर फिर 38 बराबर फिर 38 38 38 38 सब में रहेगा, वो कट जाएगा। क्या हो जाएगा, सब में कट जाएगा। लेना है तो ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना हो रहा है, 5 वुमेन, ये भी कितने दिन में कर रही हैं काम को, 38। फिर आगे चलो जरा, 8 बॉय, ये भी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 38। तो आप यहाँ पे एक बात देख रहे हो, ये भी 38, ये भी 38, ये भी 38। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया है कि 3 मैन बराबर होंगे 5 डब्ल्यू के, ये बराबर होता है 8 बॉय। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, उतारो नहीं। यहाँ पे एम का मान, डब्ल्यू का मान और बी का मान मुझे मिल जाए, लेकिन अभी मान दिया है क्या, नहीं, ये तो इनके गुणांक हैं, मान थोड़ी हैं इनके। जब भी बराबर का साइन देता है तो वो मान नहीं कहलाते, अनुपात देना चाहिए, तो वो उसके मान कहलाते हैं। अब अपन ने अनुपात पढ़ा नहीं, लेकिन इस बात को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि अनुपात निकालने के लिए करना क्या पड़ता है। थोड़ा ध्यान से देखना, हल्का सा लंबा ले रहे हैं अपन, जब अनुपात पढ़ लोगे तो डायरेक्ट जमाओगे इसको। यहाँ हम किसको मानते, क्या मानते हैं इसके बराबर में, 1। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ समझते हैं। 3m का मान यदि 1 है तो m का मान क्या आएगा, आ गया m का मान 1/3। ऐसे ही b का, w का मान क्या आएगा, 1/5, और b का मान क्या आएगा, 1/8। जब भी आपको ऐसा बराबर वाली कंडीशन देती है, समझ लो, तो आपको जब इनके मान चाहिए रहते हैं ना, तो जैसे ये 3/1 था, कुछ नहीं था, तो इनके मान क्या कर देना, आप पलट देना। इनका जो गुणांक रहता है उसको पलट देते हो तो उनका मान मिल जाता है। क्या बोला मैंने, उनके जो गुणांक होते हैं उनको आप क्या कर देना, पलट देना, तो उनके क्या मिल जाएंगे, मान मिल जाएंगे। तो बस वही होने वाला है, m का मान हो जाएगा 1/3, 1/5, 1/8। और जब बटे में अनुपात आता है तो ये भी स्टेप आपको समझना है, इसे सरल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, इसको सरल बनाना पड़ता है। इसको सरल कैसे बनाएं, सरल कैसे बनाएं, तो नीचे देखो 3 है, 5 है, 8 है, इसका क्या लेना पड़ता है यहाँ पे, एलसीएम, और एलसीएम का सब में क्या कर दो, गुणा। तो 3, 5, 8 का एलसीएम कितना होने वाला है, 120, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं, तीनों का आपस में गुणा कर दो, 120। 120 का गुणा इधर भी, 120 का गुणा इधर भी, 120 का गुणा इधर भी। 3 से काटा कितना आया, 40, 5 से काटा कितना आया,
24 और 8 से काटा कितना आया 15, कितना आया 15। तो ये भी तो लगा सकते हैं ना। जैसे हम 3m का मान चाहिए अभी तो 3m को छोड़ दिए और 8 5 40 उसका कर सकते, वो भी कर सकते, वो भी कर, लेकिन वो यहाँ पे इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सहवाज्य ग्रुप है। यदि कॉमन नहीं होता तो फेल हो जाता वो मेथड, फेल हो जाएगा ना। यहाँ पे अलग अलग है करके आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मिल गए हमको, किसके मान मिल गए एम, डब्ल्यू और बी के, क्या मिल गया 24, 40, 24 और 15। अब बस कुछ नहीं करना आपको, सीधा सीधा आप मान रख दो, आप मान रख दो। मतलब देखो ये भी अपने आप में पूरा काम है, ये भी अपने आप में पूरा काम है, और ये भी अपने आप में पूरा काम है। आप कहीं पे भी किसी की भी वैल्यू रख दो, जैसे ये वाला काम लेना है तो एम की वैल्यू रख दो कितनी 40, तो ये काम आ जाएगा। आपको यहाँ से लेना है काम तो किसकी वैल्यू रख देना डब्ल्यू की, आपको वहाँ से काम लेना है तो किसकी वैल्यू रख देना बी की। क्लियर है ना, जहाँ से आपकी इच्छा हो, है ना। किसी को मान लो ये पसंद नहीं आया तो ये ले लेना, ये पसंद ना आए तो ये ले लेना, ठीक है। तो हम किसको लेना चाहते हैं भैया गगन, फर्स्ट वाले को लेना चाहते हो, तो एम का मान 40 रख देना, तो काम हो जाएगा। ध्यान से देखना 3 गुणित 40 गुणित 38, कितना हो गया काम हमारे पास 3 गुणित 40 गुणित 38, है ना। इसको इस तरफ जमाते हैं तो सही जम जाएगा। काम कितना हो गया हमारे पास 3 गुणित एम का मान 40 है भाई, है ना, 40 गुणित 38, ये काम हो गया। अब ये काम हमें करवाना है किन से, थोड़ा ध्यान देना। ये काम करवाना है 6 पुरुष 10 औरतें और 6 लड़के से। तो ध्यान से देखो, पुरुष कितने हैं एम 40, तो 6 का गुणा 40 में होगा, 6 का गुणा 40 में, तो 6 चौके 24। डब्ल्यू कितना है ध्यान से देखना 24 रखना है यहाँ पे, तो 24 गुणित 10 कितना होगा 240। ध्यान से देना। लड़के बॉय कितने हैं 15 छिक्का 90, ठीक है। 240 हो गया 480 और 90 हो जाएगा 570, कितना हो जाएगा 570। इनसे करवाना है ये काम, ठीक है। सरल करते हैं ज़रा, 0 से 0, 19 दूनी 38, 19 तिया 3 से 3 चला गया 4 दूनी, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, थोड़ा लेंदी है, समझ लोगे तो 2 लाइन में कर लोगे यदि आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। डायरेक्ट सोचो मैं एग्जाम में कर लूँ तो शायद बने भी ना आपसे। सिंपल तरीका यही होता है। अब भाई 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे क्यों पढ़ता है इंसान, इसी को तो पढ़ता है बार बार रिवीजन। और कोई तरीका यार देखो इसमें हो कुछ नहीं रहा है, ये स्टेप तरीका तो फिर वही है कि आप इसको रिलेशन बना लो कन्वर्जन वाला, यहाँ पे भी कन्वर्जन लगेगा आपका, लेकिन कन्वर्जन सेट करने में टाइम लगेगा, बाकी वो भी ठीक है। यहाँ लेंदी आपको इसलिए लगा क्योंकि ये अनुपात मेरे को यहाँ पे समझाना पड़ा। जब अनुपात पढ़ लोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मान रखूँगा, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है वो, सिर्फ समझाने के लिए आपको मेरे को स्टेप लेना पड़ता है। आप घर पे करोगे अच्छे से तो आप खुद स्टेप कम कर सकते हो। बताओ समझ में आया यहाँ पे। चलें अगले क्वेश्चन पे, है ना। की पॉइंट्स उतार लो जल्दी से इसके, या फिर इमेज आ जाएगी। जो ग्रुप में ऐड नहीं है, कुछ हुआ नहीं हुआ उसका कुछ, आप ध्यान से सर से बोल के ग्रुप में ऐड हो जाना। आप रजिस्ट्रेशन भले बाद में करवा लेना, लेकिन सर से बोलना सर ग्रुप में ऐड कर दो, PDF चाहिए, क्योंकि तभी तो आप उतार पाओगे। और रेगुलर आओगे आप बिना सोचे समझे 1 महीने 15 दिन पढ़ के देखोगे, तब समझ में आएगा यार। आप 1 दिन में डिसीजन लोगे ना तो फिर नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। कभी कभी होता है कि भाई हमसे इतना ही सारा सब कुछ बनता है, तो फिर तो बातें क्या आती है, हम 1 महीने में पेपर निकाल लेते। आप खुद सोचो ना इस बात को, यदि हम 1 दिन में हर चीज़ समझने लगते तो हमें सिर्फ 1 से 1.5 महीने 2 महीने लगेगा पेपर निकालने में, है ना। तो ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं है ना, हमारा दिमाग इतना फास्ट नहीं है। तो ग्रुप में जो ऐड नहीं है आप वो यार ऐड हो जाओ, उसके लिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। आज पूरा काम कर देंगे, तो देखो भाई पूरा काम करवाओ आज। कौन सा क्वेश्चन करे थे, कुछ ध्यान है? ये करे थे क्या? ये हुआ ना जस्ट अभी। चलो ये थोड़ा सा हल्का सा चेंज है इसमें बस, बाकी है वो ये भी। उसमें एक चीज देता था, या तो आदमी और एक तरफ औरतें। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे भी आदमी औरतें और यहाँ पे भी क्या देगा, आदमी औरतें, 2 रिलेशन है और पूछेगा एक, तो एम को एक तरफ डब्ल्यू को एक तरफ लेना है बस। इसमें एक हिंट, एक लाइन बढ़ती है बस। बनाने की कोशिश करो जल्दी से इसको।
एक क्लास और रहेगी कल इसकी, कल या परसों 1-2 दिन और लगेगा, टॉपिक ख़त्म हो, नया टॉपिक चालू करेंगे, है ना। तो वहाँ से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है यहाँ, ध्यान से देखो, 2 मैन और 3 बॉय काम को कितने दिन बातें नहीं करेंगे, कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। यहाँ पे एक चीज़ लिखी रहती थी, याद करो, या मैन होता था बस, उधर क्या होता था, वूमेन। अब मैन वूमेन दोनों यहाँ आ गए, मतलब मैन बॉय, और यहाँ पे भी मैन बॉय आएंगे। देखो अगली कंडीशन और दी होगी, ये एक और लाइन दी, 3 आदमी और 2 लड़के, 3 आदमी और 2 बॉय, ये भी कितने दिन ले रहे हैं, ये 8 दिन। ये रिलेशन बन गया, यहाँ से आप सॉल्व करो बस। तो सॉल्व करते देखो यार, 2 से 5 बार और 2 से 4 बार। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ समझाने के लिए ना, बाकी डायरेक्ट ओरल हो जाएगा यहाँ से। देखो 5 का पूरे में गुणा कर लो आप, 5 दूनी 10 m, ठीक है, और 5 तिया 15। ये स्टेप बढ़ाना नहीं है बाकी आपको। इधर आ जाओ, 4 तिया और 4 दूनी m एक तरफ ले लो आप, ये m इस तरफ ले आओ, ये इसको इधर ले आओ, छोटे वाले को हमेशा बड़े वाले के पास ले जाओ, ठीक है। तो ले आओ, 10 को इधर ले जाओगे, 12 में से 10 जाएगा, कितना है m, 2 m। 8 b इधर आएगा, 15 से 8 गया, कितने बॉय, 7 बॉय। तो यहाँ से निकल के आएगा b, और बटे में क्या आएगा, m। तो b बटे m कितना आ जाएगा, 2/7। अब बताओ मुझे, आ गया वहीं पे अपन जहाँ थे, आ गए वहीं पे अपन जहाँ थे कि भाई m का भी मान आ गया और b का भी। अब बस पुटिंग करना वैल्यू, तो काम निकालना है तो कहीं पे भी एक जगह रख दो आप, यहाँ रख दो, यहाँ से भी काम आ जाएगा, या वहाँ से। b की जगह कितना रख दें, 2, ध्यान से देखें। m की जगह कितना रख दें, 7, 7 दूनी 3 दूनी 14, 6 20 गुणित 10 कितना हो गया, 200। ये काम है हमारा, ये क्या है हमारा काम है। अब ये काम करवाना है किन से, 2 आदमी और 1 लड़का। आदमी m कितना है, 7, बॉय कितना है, 2। तो देखो 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16 लोगों से काम कराना है। कितने लोगों से, 16 गुणित d, 4 चौके 16, 4 से गया 50 बार, है ना, 2 दूनी 4, 2 से गया 25 बार। तो d का माना जाएगा 25 बटे 2। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है ना, ये 25 सही 1/2 नहीं, 25 बटे 2 का मतलब होता है 12 सही 1/2, ठीक है, 12 सही 1/2। तो इसमें दिया नहीं था, आंसर ये आएगा 12 सही 1/2। 25 सही 1/2 मत लगा देना, है ना, 2 ऑप्शन गायब है ना इसमें। क्लियर आया समझ में। ये कंसेप्ट बचा है आपका, ये वाला शायद उसने पूछा था इसी टाइप का, उस दिन पूछा था ना क्वेश्चन सिद्धार्थ ने, थोड़ा और चेंजेस था उसमें, हम वहीं पहुंच गए हैं लगभग। कल की क्लास में मैं सारे मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा और रिसेंटली क्वेश्चन कराऊंगा जो आए हुए हैं और ज़्यादा, ठीक है, मतलब टेस्ट वाले जो रहते हैं। क्लियर। अब आपका फ़र्ज़ यही है कि आप पहले इसमें अच्छी पकड़ बनाओ। अब मकसद आंसर लाना नहीं है, आंसर जल्दी लाना है हमको, है ना। आंसर तो आप 5 मिनट 10 मिनट में ला ही लोगे। फिर इसको काटो ना यार, 16 से भाग लगाओ 200 में, 16 से भाग लगाओ 200 में, कैसे 25 बचेगा बाबू, भाग लगाओ अच्छे से, भाग लगा लोगे सही सही तो आंसर आ जाएगा। 16 का भाग लगाओ, 16 एकम, अरे भाई 16 एकम 16 एक ही बार जा रहा है, पहली बार तो 25 आएगा नहीं, वही से क्लियर है ना। बच्चा 4, 16 दूनी 32, 12 आ गया, है ना। उसके बाद आप समझदार हो आगे। चलिए